प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल के पाठ में हमने ओ की मात्रा का अभ्यास किया। ओ की मात्रा से शब्द बनाना सीखा। आशा है आपने घर पर भी अभ्यास किया होगा। प्यारे बच्चों, आज की हमारी मात्रा है औ की मात्रा। आइए आज हम औ की मात्रा का प्रयोग करके नए नए शब्द बनाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, औ की मात्रा का यह चिन्ह होता है। मैं इसको आपको एक बार बड़े रूप में दिखा देता हूं। आप एक खड़ी पाई लिखेंगे। औ की मात्रा जिस भी व्यंजन के साथ लगती है उसके आगे एक खड़ी पाई लगा दी जाती है और उसके ऊपर दो मात्राएं, इस तरह से दो झंडे कह सकते हैं, आप लहरा सकते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है द, और द के साथ औ की मात्रा लगानी है। इसके आगे आप इस तरह से एक खड़ी पाई लगाएंगे और खड़ी पाई के ऊपर दो मात्रा लगा देंगे और हो जाएगा दौड़। दौड़। मान लीजिए आपको क के साथ औ की मात्रा का प्रयोग करना है। क के आगे खड़ी पाई लगाएंगे और इसके ऊपर ये दो मात्राएं इस तरह से कौ, और कौ के आगे न, कौन। इसी प्रकार आप पै के साथ अगर आप औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, इसी प्रकार खड़ी पाई लगाएंगे और दो मात्राएं यहां लगा देंगे, जैसे पौड़ी। पौड़ी। जिस भी व्यंजन के साथ औ की मात्रा लगाई जाती है उसके आगे ये खड़ी पाई लगा देते हैं और खड़ी पाई के ऊपर ये दो मात्राएं इस तरह से लगा देते हैं। यह बन जाती है आपकी औ की मात्रा। प्यारे बच्चों, आइए अब हम औ की मात्रा का प्रयोग सभी व्यंजनों के साथ करेंगे और उनसे नए नए शब्द बनाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपके लिए वो शब्द लिख देता हूं जो आरंभ ही औ से होते हैं। औ नामक जो स्वर है, इसके आरंभ में लगने से बनने वाले कुछ शब्द देखिए। जैसे हमारा पहला शब्द है और, फिर देखिए औरत, फिर देखिए औकात। देखिए ये ऐसे शब्द हैं जो औ से ही आरंभ होते हैं। और, औरत, औकात, औजार, औजार और औलाद, संतान जिसका आप कहते हैं संतान। ये ऐसे शब्द हैं जो औ के आरंभ में लगने से बनते हैं। और होता है दूसरा, औरत स्त्री, महिला, औकात उसका ओहदा, उसकी ताकत, औजार भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्य करने के औजार होते हैं, यंत्र होते हैं। औलाद, संतान। अब आइए हम कैसे प्रारंभ करते हैं। क जमा औ, क्या बन गया? कौ। क जमा औ, कौ। और कौ से हम शब्द बनाएंगे, जैसे क जमा औ, कौ। कौ के बाद कौन, कौन, कौवा, कौन, कौवा। इसके बाद और देखिए कौर, और बीच में औ
ऐसा शब्द जिसके बीच में औ आता है वो पकौड़ा, पकौड़ा, इसके बीच में औ आ गया है और ये आरंभ में औ लगने से बनाए हैं। अब और शब्द देखिए, ग के साथ देखिए, ग जमा औ, यह हो जाएगा गौ, ग जमा औ गौ। अब देखिए गौ माता, गौ माता, गौरी, गोत्र, गौड़, ग जमा औ गौ, गौ माता, गौरी, गोत्र, गौड़। और भी आप बना सकते हैं गौरव, गौरव। इसी प्रकार गौरवशाली, गौर, गौरव, गौरवशाली। अब देखिए च के साथ, च जमा आपका हो जाएगा च जमा औ चौ, चौ से चौपाल, चौपाल, चौपाया, चौधरी, चौपाल, चौपाया, चौधरी। और देखिए चौ का मतलब वैसे 4 भी होता है, 84, 84, चौराहा, चौमासा, च जमा औ चौ, चौपाल, चौपाया, चौधरी, 84, चौराहा, चौमासा और चौकी, चौकी, चौकी से चौकीदार और चौका, चौका चूल्हा होता है जो चौका। पहले बच्चों इस प्रकार आप व्यंजनों के साथ औ की मात्रा का प्रयोग करके अनेक शब्द बना सकते हैं। और जब आप शब्द बनाना सीख जाएंगे, चाहे वो शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है, चाहे वो शब्द 2 वर्णों का है, 3 वर्णों का है, 4 वर्णों का है, आपकी बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हीं का आपको निर्माण करना है, वही आपको बनाने हैं। इसके बाद देखिए द, द जमा, अब मैं यहाँ औ की मात्रा का जो चिन्ह है उसका प्रयोग करता हूं, द जमा औ दौ, द जमा औ दौ। देखिए द जमा औ र, दौड़, दौड़, दौरा, दौरान, दौड़, दौरा, दौरान। और देखिए दौड़, दौड़, दौलत, दौलत, धन दौलत आप जिसको कहते हैं दौलत। उसके बाद देखिए न से, देखिए न जमा औ नौ, न जमा औ नौ, नौ से देखिए नौका, नौकर, नौका, नौकर, नौकरानी,
न जमा औ नौ, नौका, नौकर, नौकरानी। आपका एक गिनती का भी शब्द होता है नौ, न औ नौ। अब देखिए प्यारे बच्चों, पै, पै जमा औ, और पै जमा औ क्या हो गया? पौ। हाँ जी, पौ। अब पौ से बनाना सीखिए, पै जमा औ जमा धा, पौधा, पौना, पौधा, पौना, पौड़ी, इसको आप सीढ़ियां कहते हैं। पौधा, पौना, पौड़ी, और देखिए फौजी, फौजी। ये तो आपका फै में आ गया, पौड़ी। अब फै में देखिए, फै जमा औ फौ, फौज, फौज, फौजी, फौज, फौजी, फौलाद। है जमा औ फौ, फौ के बाद बनता है फौज, फौजी, फौलाद, फौलाद। अब देखिए बै के साथ, बै जमा औ बौ, बौ से बौर। आम लगने से पहले, जब फल आने लगते हैं उससे पहले आता है बौर, बौना, बौर, बौना। और औ बीच में लगाना हो तो बै के बिछौना, ये बीच में औ आ गया, बिछौना। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हिंदी भाषा को सीखने में अपना पूरा प्रयास कर रहे होंगे। यदि आप पूरे मनोयोग के साथ, पूरे प्रयास के साथ हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो नियमित रूप से संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण जरूर देखें, अभ्यास भी करें। अब देखिए, मैं जमा औ, मैं जमा औ, मऊ, मैं जमा औ मऊ। अब देखिए मऊ, मौका, मैं जमा औ का आ, मौका जिसको अवसर कहते हैं, मौका, मौन, चुप, मौका, मौन, मौज, मैं जमा औ मऊ, मौका, मौन, मौज। इसके अलावा मौसा, और इसके साथ ही मौसी, मौसा, मौसी, और भी देख लीजिए मौत, मौसम। मैं जमा औ क्या हो गया? मऊ, और मऊ से बनते हैं मौका, मौन, मौज, मौसा, मौसी, मौत और मौसम। इसके बाद देखिए स जमा औ क्या बन गया? सौ, सै जमा औ सौ। अब देखिए
सजमा औ कै शौक, और शौक से ही बनता है शौकीन। सजमा औ सौ शौक, शौकीन, सौरी, सौरी, शौचालय, शौचालय। ये थे स के। अब देखिए इस स के साथ प्रयोग करके सजमा औ, सजमा औ सौ। जो 100 होता है, जैसे आपकी गिनती में आता है 100, 100, सौर, 100, सौर, जो सौर मंडल होता है सौर। इसके बाद सौदा, सौदागर, सौ, सौर, सौदा, सौदागर। और इसके बाद देखिए सौरभ, सौरभ, सौरभ है कि देखिए है जमा औ, है जमा औ हौ। हौ से बनता है हौज, हौज, तालाब जिसको कहते हैं हौ, हौज। और यदि आप बीच में लगाए औ की मात्रा हथौड़ा, यहाँ हथौड़ा भी देख सकते हैं आप, हथौड़ा है जमा औ से हौज होता है, लेकिन यहाँ हमने हथौड़ा भी बना दिया बीच में औ लगा के। र, र जमा औ रौ, और रौ से बनता है रौनक, रजमा औ रौ, और रौ से बनता है रौनक। इसी प्रकार और देख लीजिए हमारा ल बच गया, ल जमा औ लौ, और लौ से बनता है लौकी, लौकी। इसी प्रकार यदि बीच में किसी शब्द के लौ आता है तो वो होता है खिलौना, खिलौना। इसी प्रकार और देख लीजिए बिछौना, बिछौना। ये वो शब्द हैं जिनके बीच में औ आता है। प्यारे बच्चों, यह थी आज की हमारी मात्रा, औ की मात्रा। आज हमने औ की मात्रा का चिन्ह अच्छी प्रकार से समझा, और सभी व्यंजनों के साथ जिनके भी हिंदी भाषा में शब्द बनते हैं उनके साथ औ की मात्रा का प्रयोग करके हमने अनेक शब्द बनाए, अनेक शब्दों को बनाने का अभ्यास किया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की हमारी औ की मात्रा का प्रयोग आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और यदि आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर नए हैं और आपने अब तक भी संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आप वीडियो पर दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। प्यारे बच्चों, यदि आप गंभीरता के साथ हिंदी भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों को नियमित रूप से पढ़ें
उनका घर पर अभ्यास करें। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आकर अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।